प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। असी अज 10वीं का जोड़ा है 8.4 थोड़ी मेन है। ये 8.4 ना जो पंजवा क्वेश्चन है वो 10 पार्ट है। वो 10 पार्ट विचों एक तो थोड़ा पक्का ही आना, ये 100% लिख लो अपना, ठीक है। एक थोड़ा जो है पक्का ही आना वो, ठीक है ना। वो मैं सारे 10 के 10 पार्ट कराऊंगा, फिर जो थोड़िया एग्जाम्पल है वो तुम आप कर लेनिया। कोशिश करूंगा मैं जरा टाइम लगा मैं एग्जाम्पल भी करा दूंगा, पर जो तुम 10 के 10 पार्ट कर ले तो तुम्हें एग्जाम्पल आप मतलब फिर तुम्हें समझ आया नहीं गल, ठीक है। असं हम शुरू करते हैं 8.4 सवाल। हुण देखो बच्चों 8.4 ना सानू पहला तो यह पता ही है कि जो एंगल है थीटा है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री सारी जी है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल पर डिपेंड करती, ये थोड़ा पता है सारे ने, ठीक है। उसके बाद बच्चों गल यह है कि तीन फार्मूले वरत होने, वो तीन फार्मूले थोड़ा पता होने चाहिए हो, ठीक है। इन्होंने तीन फार्मूले की मदद नाल असीं अगला काम जो है वो अपना करना। सारा चैप्टर साडा तीन फार्मूले की मदद नाल हो जाना है। कितना हो जाना वो देखो, पहला तो तीन फार्मूले थोड़ा लिखाने नहीं है, पहला मैं समझाने थोड़ा गल। देखो बच्चों साडे कोल पी क्यू बटा पी आर क्या होंगे है, पी क्यू बटा पी आर पता है तुम क्या होंगे है, साइन थीटा। पी क्यू बटा पी आर इतना ही क्यू आर बटा पी आर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होंगे कॉस थीटा, ठीक है। आ चीज़ा सानू पता है। हुण इसकी मदद नाल क्या बनना, एक सानू होर भी पता है पाइथागोरस दा रूल क्या पता बच्चों, पी क्यू दा स्क्वायर प्लस क्यू आर दा स्क्वायर, ठीक है। ये काहदे बराबर होंदा पी आर दा स्क्वायर, ये असीं पाइथागोरस दा रूल हैगा ही है। मैं थोड़े काहदे बना के दसदा हुंदा फार्मूले भी ना उहदा फीलिंग जी आ जाती बंदे नूं, वो मतलब उन्होंने भुलते नहीं है कदे। जो मैं सीधे फार्मूले लिखा देना घोटे लाई जाने भी बनया कित्थे ते है। राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइडों की रेशो जब असीं लैंदे उहनूं एक ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन बनता। 6 ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन है तुहाडे सिलेबस च, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हुण देखो आ पाइथागोरस दा रूल है कि परपेंडिकुलर दा स्क्वायर बेस दा स्क्वायर उहदा सम जिहड़ा है वो हाइपोटेन्यूज दे स्क्वायर दे बराबर होंदा है, पाइथागोरस दा रूल है, ठीक है। अगली गल हुण जे मैं इस सारी लाइन नूं पी आर स्क्वायर नाल भाग कर दवां सारी लाइन नूं, ठीक है। क्या बने ने पी क्यू स्क्वायर बटा पी आर दे स्क्वायर नाल डिवाइड करता सारी, क्योंकि असी इक्वेशन भी इदा कर सकते, पता है तुहानूं ये पी आर स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या होना पी आर स्क्वायर या पी आर स्क्वायर नाल भाग करना कितना आना बच्चों एक, वो बाद च मैं दसदा आ चीज होगी, ठीक है। गल ये हुण इहनूं क्या लिख सकते असीं पी क्यू बटा पी आर दा स्क्वायर, ठीक है। इधर क्या होना क्यू आर बटा पी आर सारे दा स्क्वायर। इधर क्या हो गया एक कट गया एक आ गया, ठीक है। गल आ मैं बच्चों पाइथागोरस लिखा सारे मैं पी आर स्क्वायर नाल डिवाइड करता क्योंकि मैंने इधर एक चाहिए वो हुण तुहानूं पता लग जाना। आ देखो तो क्या है पी क्यू बटा पी आर क्या होंदा साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटे का स्क्वायर वो एन पर पैंदा होंदा हमेशा। आ क्या है कोस थीटा, कोस थीटा का स्क्वायर काहदे बराबर होगा एक। आ बनया तुहाडा बेसिक फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमैट्री जिहड़ा कि तुसीं अगे तक जद भी मैथ पढ़ना ये इत्थे दे बनया बच्चों कि जे साइन स्क्वायर थीटा वाले कोस स्क्वायर थीटा नूं जोड़ दईए एंगल सेम होण और साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री एक होंदा, साइन स्क्वायर 60 डिग्री कोस स्क्वायर 60 डिग्री एक होंदा, साइन स्क्वायर 90 डिग्री कोस स्क्वायर 90 डिग्री एक होंदा, साइन स्क्वायर 0 डिग्री कोस स्क्वायर 0 डिग्री एक, मतलब एंगल सेम होने चाहिए तो उत्तर कितना आना एक, ठीक है। इसकी मदद नाल असीं ये तुहाडा फार्मूला नंबर 1 हो गया। इसकी मदद नाल असीं क्या करने दूजे फार्मूले ड्राइव कर देने दो और, मतलब इसका बेसिक फार्मूला है ना तुहाडे सारी ट्रिग्नोमेट्री हो जानी, ठीक है। असीं इसकी मदद नाल वरतदे क्या है उदां ज्यादा करके यह वरत होंदा कई बार साइन स्क्वायर जिहड़ा है बच्चों इदां होंदा एक इधर हैगा जी जे कोस स्क्वायर इधर हैगा घट देना, मतलब साइन स्क्वायर की जगह असीं कई बार 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिंदे ਜਾਂ 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर लिख दिंदे, ये चेता रखनी गल। इदां ही जे मैं कोस स्क्वायर तो रख लवां तां इधर क्या हो जाना साडे कोल 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाना। ये फार्मूले दूआ नंबर तीजा नंबर नहीं है, ये सब पार्ट है, ये हिस्से है। ये तो 1 नंबर फार्मूला है ना, दूआ तीजा फार्मूला तो होर तरह आना वो किद्दां आना वो भी तुहानूं मैं हुण सीधा दसदा। ये तुहाडे कोल फार्मूला आ गया, तुसीं क्या करो
ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾइन स्क्वायर ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਦੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर अगे क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा, फिर अगे क्या आ गया 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। आधा अलग चीज है ना, ये अलग है, मैं तो यही गल करदा। एस आ मेन फार्मूला ਤੁਹਾਡਾ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो कर सकता, ਇਹਦਾ पक्की गल है। ਹੁਣ क्या करें मैं सारी लाइन ਨੂੰ साइन स्क्वायर ਨਾਲ भाग करती, ठीक है। आ कट के कितना आ गया 1। कोस बटा साइन क्या होंदा, कोस बटा साइन कॉट होंदा, कॉट का स्क्वायर हो गया ये। आ 1 बटा साइन स्क्वायर क्या होंदा, कोसिकेंट स्क्वायर, मतलब साइन दा उल्ट कोसिकेंट स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 2 है, देखो कितना बनया है भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर, मैं तुम सीधे भी लिखा सकता दोनों के, ठीक है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कि टी वाली रकम एक में जुड़ी हुई है तो कोसिकेंट स्क्वायर आ गया। इदां ही विधान दूआ आ जाना, जे इसे फार्मूले ਨੂੰ मैं पहला साइन स्क्वायर ਨਾਲ भाग करा, मैं cos स्क्वायर ਨਾਲ भाग कर देना सारे ਨੂੰ। जिवें सारे ਨੂੰ cos स्क्वायर ਨਾਲ भाग कर दूंगा फिर क्या बनना sin स्क्वायर थीटा बटा cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर बटा cos स्क्वायर। इधर क्या आना 1 बटा cos स्क्वायर। देखो मैं पहला कहदा ਨਾਲ भाग करिया sin स्क्वायर ਨਾਲ, ਹੁਣ कहदा ਨਾਲ भाग करदा cos स्क्वायर ਨਾਲ। sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या होंदा tan स्क्वायर, ठीक है गल। प्लस कोस बटा आ तो कट कितना आ गया 1 बटा कोस यानी कि सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। ये फार्मूला बहुत काम आ रहा है, मैं इतना लिख दो 1 प्लस tan स्क्वायर का बराबर हो गया सीकेंट स्क्वायर, ठीक है। आ बच्चों 3 फार्मूलिया ने ही थोड़ा बेड़ा पार करना 1 2 3, ठीक है। बने ही तो ही है, जे ना बनाने आने आ याद रख लो, पहला साइन स्क्वायर ना भाग कर दो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਈਨ ਦਾ ਉਲਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ, ਕੋਸ ਦਾ ਉਲਟ ਸੀਕੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਘੋਟੇ ਵਾਂਗੂ ਭਈ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਟੀ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਵਾ, ਆ ਵੀ ਟੀ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਆ ਵੀ ਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। 1 ਪਲੱਸ cot ਸਕੁਅਰ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ, 1 ਪਲੱਸ tan ਸਕੁਅਰ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ sin 90 ਘਟਾ ਥੀਟਾ क्या ਹੁੰਦਾ cos ਥੀਟਾ, cos 90 ਘਟਾ ਥੀਟਾ क्या ਹੁੰਦਾ sin ਥੀਟਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਪਰ ਚਲੋ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬੇਸਿਕ ਨੌਲੇਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ sin a secant a tan a in terms of cot a। ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤਾਂ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 2 ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ 100 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਿਆ 200 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 'ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ, ਉਹ 'ਚ ਕੋਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੋ, ਟੈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਰਾਣਾ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿਦਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰੂੰਗੇ ਦੱਸੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਨਾਲ ਕੋਈ, ਪਰ ਕੋਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਨਾਲ। 1 ਪਲੱਸ cot ਸਕੁਅਰ ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕਿਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ 1 ਬਟਾ ਕੋਸੀਕੈਂਟ a ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰ ਦੋ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਭਰੀਏ ਮੁੱਲ 1 ਪਲੱਸ cot ਸਕੁਅਰ a, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਕੈਂਟ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਅਰ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਵਰਗਮੂਲ ਪਾ ਦੋ ਉਹ ਕੋਸੀਕੈਂਟ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਜਾਣਾ। मतलब हम देखो साइन ए के बराबर हो गया, देखो साइन ए का मुल आ नहीं हो गया, तुम देख लो जी हल भी करोगे सॉल्व करोगे यही आना मुड़ के एक दूजे ये है भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। हुण होर देखते हैं तुम्हें इत्थे होर पता लग जाना सीकेंट ए, ये कितना करना असीं कोड नाल इहदा लिंक, सानू पता भी सीकेंट जिहड़ा है ओह किहड़े फार्मूले च आंदा, जे असीं 1 बटा कोस लिखे ओहदा कोई फायदा नहीं होना। सीकेंट का संबंध tan नाल हैगा tan नाल, क्या है tan का संबंध 1 प्लस tan स्क्वायर, मैं tan का लिया क्योंकि tan का संबंध कोट नाल हैगा। 1 प्लस tan स्क्वायर बच्चों काहदे बराबर आ गया सीकेंट स्क्वायर दे बराबर। जब असीं सीकेंट का मुल कढना तां इहदा अंडर रूट पा दो। हुण क्या करिए असीं तां कोट विच लेना, हुण tan दी जगह पर क्या भरिए 1 tan दी जगह क्या भर दो 1 बटा cot स्क्वायर a, आ चीज है। ऐदा रहना है इधर रहन दो, नहीं दा क्या मतलब है cot ने इत्थे गुणा हो जाना, क्या बन जाना cot स्क्वायर a,
ठीक है, प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਅੰਡਰ रूट, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਡਰ रूट ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दो। ठीक है, थल्ले ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਅੰਡਰ रूट ਰਹਿਣ ਦਿਓ, नहीं तो इदा भी ठीक ही है। कॉट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੁਅਰ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ tan a का है ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ, tan a का ਬਰਾਬਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਤੇ tan a, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 ਬਟਾ cot a, ਇਹਦਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਦਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਾਏ, ਉਹ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ, ट्रायंगल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦਾ ਰੂਲ ਆਇਆ, ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਦੇ ਰੂਲ ਚ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਕਰਨਾ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਕੋਸ ਕਰਨਾ ਭਾਗ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ। 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕ ਤੇ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ 63 ਹੈ, ਆਹ 70 ਹੈ, यानी कि बटा तो सारे का है, इन्हों का जोड़ तो 90 है नहीं, ये भी ध्यान रखना, चेक करने बाद दसणगा मैं तुहानूं। इन्हां दोहां का जोड़ 90 है, 63 च 27 पा दो 27 तां बनना 90, यानी कि कंप्लीमेंट्री एंगल बनने चाहिए जे असीं चेंज करना। क्या मतलब है वो तुहानूं दस दिंदा मैं, तुसीं क्या करना है, इन्हां दोहां चों एक बदल दो, इन्हां दोहां चों भी एक बदल दो। ठीक है, क्या करिए 63 नहीं बदल दिंदे हैं, साइन स्क्वायर 63 दी क्या लिखना मैं दसो, 90 स्क्वायर का है 90 च 27 कढ़ दो, फिर देखो 90 च किते 63 नहीं, इन्हें चेंज करना ना असीं, इहदा उत्थे गैप करना, फिर 90 चो किन्ने कढ़ाई पे इहदा उत्तर आ जाए 90 चो 27, सोच के पाया नहीं। ठीक है, आह चीज की बच्चों इत्थे कई बच्चे गलती करते। ठीक है, भी इत्थे 63 लिख दिंदे, जे 90 च 63 कड्ढे तां 27 रह जाना, असीं बदलण दा लगे होए 63 नूं, जिहनूं असीं बदलना मुड़ के आना भी चाहिदा। ठीक है, अगला देखो हुण थल्ले भी दे इहनूं बदल दो, आ भी 17 नाले 73 90 होंगे, इत्थे क्या कर दिए असीं दसो क्या करिए, 90 चों किन्ने कड्ढिए 17, जे 90 चों 17 कड्ढे फिर तो गलत हो जाना, काहते 90 चों 17, ये घोटा ना लाओ, सोचो भी 90 चों जे 17 कढ़ते तो 63 आना, 73 सॉरी सानू तो 17 चाहिए, तो 90 चों 73 कढ़ने होने। ठीक है, तो प्लस cos स्क्वायर 73 है, ये जिहड़ा हैगा एक एक बदलदा, एक नहीं बदल रहा। हुण सानू पता भी साइन 90 घटा थीटा, ये थीटे की जगह पर है, साइन 90 घटा थीटा क्या होता cos थीटा, मतलब ऊपर बन गया cos स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27। ठीक है, थल्ले cos स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर सॉरी cos ने साइन च बदलना है, इत्थे गलत लिखो, साइन स्क्वायर साइन cos च बदलदा 90 माइनस थीटे नाल cos साइन च बदलदा। ठीक है, साइन स्क्वायर 73 cos स्क्वायर 73, तो मैं दसदा भी एंगल सेम होण तां साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना हुंदा 1, हुण ਅਸੀਂ कर हटे थल्ले भी वही एंगल है 1, 1 बटा 1 कितना हो गया 1, यानी कि सारा आंसर कितना आ गया बच्चों 1। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ रहा है, सौखा है। फिर देख लो क्या करें मैं 63 नाले 27 90 है, ऐदा नहीं है बच्चों, किसी पिछली नंबर ऐदा करे थे उच्च ऐदा बटा कले कले का थल्ले था। ठीक है, ये तो हम कट्ठा बटे विच डिनोमिनेटर कट्ठा है सारे का, और उदा भी 90 नहीं है, आ 90 है बच्चों, जेडे दो कंप्लीमेंट्री एंगल बनते होण उन्हां चों एक नूं चेंज करना। ठीक है, तो वो सानूं पता है 90 माइनस थीटा साइन कोस च बदलदा, कोस साइन च, टैन कोट विच बदलदा, कोट टैन च, सीकेंड 90 घटा थीटा कोसीकेंड च बदलदा, कोसीकेंड 90 घटा थीटा सीकेंड च बदलदा। ये गल्लां बच्चों पता होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, आ भी बच्चों उहदे नाल दा सवाल है, बड़ा सौखा है, मैं पहला छड्डदा तां मैं करा देना। आ 25 आ 65 है, इनका जोड़ कितना होया 90। ठीक है, तो यह मतलब दोनों चो एक नूं बदल दो, साइन 25 रहन दो ऐसे, इहनूं बदल दो, हुण चाहे इहनूं बदल थोड़ी मर्जी है। हुण फिर देखो 90 चों मैं किन्ने कढां भी 65 रह जाए मेरे को, 90 चों 25 कढने पैणे मैनूं, प्लस इदां ही cos 25 रहन दो ऐसे, इहनूं बदल दो, 65 वाले नूं बदल देना बच्चों, ये ना भी तुसीं कदे उत्ते बदलो कदे तो दोहां चों 65 बदलदा। साइन ये क्या बनना, साइन साइन तो हैगा ही है 90 माइनस किन्ने घटावा 25। ठीक है, 90 चों 25 कट गई 65 बनने, सानू 65 चाहिए बच्चों। असीं ये देखना भी ब्रैकेट का उत्तर ये आया करदा, इदां अपने आप चेक कर लेना, फिर भी तुहानूं भुलेखा पैना। हुण साइन 25 का हैगा ही है। ठीक है, कोस 90 घटा थीटा क्या होंदा साइन थीटा, यानी कि साइन 25। ठीक है, गुणा आएगा फिर इदां ही कोस 25 का हैगा ही है, साइन 90 घटा थीटा क्या होंदा cos थीटा। ठीक है, यही पहला करे लिया।
ਆ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾइन स्क्वायर थीटा बन गया, 2 बार वही चीज है, ठीक है, ते प्लस cos स्क्वायर थीटा बन गया। ਹੁਣ देखो थीटा सेम है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना ਹੁੰਦਾ 1, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। 25 ਹੋਵੇ 30 ਹੋਵੇ ਦੋਏ 40 ਹੋਵੇ ਦੋਏ, ਦੋਏ ਸੇਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਐਂਗਲ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 1। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ 4 ਭਾਗ ਹੈ, ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਜਾ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆ ਗਿਆ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੱਸੋ, ਥੱਲੇ ਚਾਰੋਂ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਦੋਵਾਂ ਚ 9 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ secant ਸਕੁਅਰ a ਜਾਂ ਥੀਟਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ tan ਸਕੁਅਰ a। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ secant ਨਾਲ tan ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਦੱਸੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ 1 + tan ਸਕੁਅਰ a, ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ secant ਸਕੁਅਰ a। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 3 ਫਾਰਮੂਲੇ ਲਿਖਾਏ, ਜੇ ਮੈਂ tan ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, 1 ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਉਧਰ, मतलब secant स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर जगह पर क्या होगा, भर सकता मैं 1, 9 × 1 बराबर कितना हो गया 9 आ गया आंसर। कुछ लग गया पता? आ secant स्क्वायर तो हैगा ही, आ सानू फार्मूला पता है। tan जे इधर घटा देना, secant स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना होता 1, 9 × 1 कितना हो गया 9। आ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਵੀ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਸਟੈਪ ਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾइन cos ਚ ਬਦਲ ਦਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਦਾਂ? ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ 1 tan ਨੂੰ ਕਿਆ ਲਿਖਾਂ sin / cos, ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਹੁਣ ਇੱਧਰ। secant ਨੂੰ ਕਿਆ ਲਿਖਣਾ 1 / cos, ਸਾਰੇ sin cos ਚ ਲਿਆ ਨੇ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਧਰ ਕਰੋ, cot ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ tan ਦਾ ਉਲਟ, tan sin / cos ਹੈ, ਇਹ ਕਿਆ ਹੋਣਾ ਫਿਰ cos / sin, ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਹੋਣਾ 1 / sin, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ LCM ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਆਣਾ ਇਹਦਾ LCM cos थीटा, पता ही तो cos का है, फिर cos ने इतना बड़ा हो जाना cos थीटा आ जाना, ठीक है, ते sin थीटा इधर रहना +1, समझ लो जो जोड़ है बटियां दा, थल्ले बच्चो sin थीटा, ठीक है, एक दाना इतना sin थीटा आ जाना, ठीक है, फिर cos थीटा आ जाना, फिर क्या आना -1, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਪਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ, 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਯਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ a ਮੰਨ ਲਵਾਂ cos + sin ਨੂੰ, ਆ ਇਹਨੂੰ b ਮੰਨ ਲਵਾਂ, ਕਿਆ ਬਣਿਆ ਇਹ ਆ ਪੂਰੀ ਆ a ਮੰਨ ਲਿਆ b, a + b a - b ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ a² - b², मतलब sin थीटा + cos थीटा ਨੂੰ ਮੈਂ a ਮੰਨ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ a ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ, ਥੱਲੇ ਦਾ ਗੁਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੋਗਾ ਬੱਚੋ sin थीटा cos थीटा। ਦੇਖ ਲਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ sin cos ਚ ਬਦਲਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ LCM ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਟਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ 3 ਖਰਾ ਹੈ 3 ਖਰਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਰਿਆ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੇਮ ਹੈ, ठीक है, इन्हों मैं a मान लिया, अच्छा प्लस में माइनस का वर्ग b मान लिया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, ये फार्मूला में घोल लो a + b का, a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस 2 * a * b आता है ना फार्मूला है -1, ऊपर ना फार्मूला होल स्क्वायर घोल दा, थल्ले sin थीटा नाले cos थीटा बच्चों है रही है। क्या बनया हम ऊपर देखो ना, ऊपर पहला sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा क्या होता 1, आ बच्चों कितना बनया 1 ते 2 sin थीटा cos थीटा -1, ठीक है, ते आ बन गया ना sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा 1, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 1 ਨਾਲ 1 ਤਾਂ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ 2 sin थीटा cos थीटा, ਥੱਲੇ क्या है sin थीटा cos थीटा, ठीक है, sin का sin कट गया, cos का cos, कितना रहेगा आंसर बच्चों 2, ठीक है। थोड़ा बड़ा हो गया सवाल, चलो कोई गल नहीं, जितना भी आया सानू ਹੁਣ 2 ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਇਹ ਚੌਥੇ ਦੇ 2 ਭਾਗ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਘਟੋ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿਆ ਰੂਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਰੂਲ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ sin cos ਬਦਲੋ, secant ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ 1 / cos, 1 / cos प्लस tan ਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੋ sin / cos। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 8/3 ਤੱਕ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਣਾ। ਹੁਣ देखो आ चीज क्या है, सेम नहीं है दोवां दा, डिनोमिनेटर सेम है, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਕਹਿਣਾ 1 + sin है, ठीक है। इधर क्या है साडे को फिर 1 - sin है,
ਇਹਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ मतलब 1 प्लस a मतलब sin a 1 माइनस sin a प्लस b a माइनस b क्या बनना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, थल्ले cos a हैगा ही है। हुण 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होंदा 1 माइनस sin स्क्वायर इत्थे लिखना मैं 1 माइनस sin स्क्वायर क्या होंदा cos स्क्वायर होंदा, थल्ले cos a हैगा ही है। ये दो बार एक बार कट होगा, क्या बचा बच्चों cos a आ गया इसका आंसर। ठीक है, सौखा हो गया थोड़ा जिहा। हुण जिहड़ा है अगला साडे कोल ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ 1 + tan ਸਕੁਅਰ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ secant ਸਕੁਅਰ a ਤੇ cot ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ cos secant ਸਕੁਅਰ a, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ secant ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦਿਓ 1 cos ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆਣਾ 1 sin ਸਕੁਅਰ 1 sin ਸਕੁਅਰ। ठीक है, आ हो गया। हुणे क्या बनना 1 cos ਸਕੁਅਰ आ जी थले बटे वाली रकम होंगी कि बटे के थले बटे वाली रकम होता उल्टी जाती होगी sin स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर सॉरी sin स्क्वायर a बटा 1 आ sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर क्या होगा tan स्क्वायर, यानी कि इसका उत्तर कितना आना बच्चों tan स्क्वायर आ जाना है। ठीक है, ये दा थोड़ा जे असि होर तरह भी कर लेंदे तो ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ sin ਭਰ ਦਿੰਦੇ 1 sin स्क्वायर बट a बटा cos स्क्वायर a। ठीक है, इधर भी कर सकते हो वैसे 1 cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर इधर भी कर सकते। ये मैं तेज तेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ठीक है, ये क्या होना cos स्क्वायर ना ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर कितना ਹੁੰਦਾ 1 cos स्क्वायर बन जाना। ये क्या होना sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर वो भी 1 बन जाना 1 sin स्क्वायर आही बन जाना। फिर भी ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ sin cos ਚ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।